पैसा भगवान नहीं है पर कम भी नहीं है। अगर आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सिर्फ अमीर दिखना नहीं, तो ये 6 फाइनेंशियल रूल्स आपको जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए थ्रिफ्टी फैमिली एक एक करके इन सभी रूल्स को समझते हैं। मैं हूं द थ्रिफ्टी स्कॉलर और आप देख रहे हैं स्मार्ट मनी सिंप्लीफाइड। ये सारे रूल्स कोई कानून नहीं है बल्कि गाइडलाइंस हैं। हर किसी की इनकम, जिम्मेदारियां और गोल अलग होते हैं, तो इन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलकर अपनाएं। रूल नंबर 1 का बाइंग रूल, द 20th of April 10-50। कार खरीदना एक्साइटिंग होता है, लेकिन यही गलती बहुतों को कर्ज में डुबो देती है। इसलिए याद रखिए 20 अप्रैल 10 रूल और एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट जोड़ 50। कार की कीमत का 20% डाउन पेमेंट अपने पॉकेट से करें। 4 साल से ज्यादा का लोन मत लें। आपकी एमई आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब समझिए ये जोड़ 50 क्या है। आपकी कार की कीमत आपकी वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, यानी 12 लाख रुपए सालाना, तो आपकी कार की वैल्यू 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ऋषभ की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, वो 6 लाख रुपए की कार खरीदता है, 1.2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है और 4.8 लाख रुपए का लोन लेता है। 9% ब्याज दर पर 4 साल का एमई करीब 11,900 रुपए बैठेगा, जो कि 10% के अंदर ही है। परफेक्ट बैलेंस, यही होता है कार खरीदने का स्मार्ट तरीका। रूल नंबर 2, हाउस बाइंग रूल, मार्च 20, 30, 40। घर लेना सिर्फ इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन भी है, इसलिए फॉलो कीजिए मार्च 20, 30, 40 रूल। 3 घर की कीमत आपकी वार्षिक इनकम के 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12 लाख रुपए इनकम इक्वल्स 36 लाख रुपए का घर। 20 लोन टेन्योर 20 साल से ज्यादा नहीं। 30 एमई आपकी मंथली इनकम का 30% से ज्यादा नहीं। 40 घर की कीमत का 40% डाउन पेमेंट अपने बचत से करें। अब फिर से ऋषभ का उदाहरण लें। अगर वो 12 लाख रुपए सालाना कमाता है, तो वो 50 रुपए माइनस 55 लाख तक का घर खरीद सकता है, बस एमई 30,000 रुपीज से कम हो और डाउन पेमेंट 40% रहे। अगर ब्याज दर 9% के आसपास है, तो घर 4x या 5x इनकम तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर लोन रेट 12-13% है, तो 3x तक ही रहना समझदारी है। रूल नंबर 3, THABI रूल। इसका मतलब T टर्म इंश्योरेंस, H हेल्थ इंश्योरेंस, A इमरजेंसी फंड, बिफोर इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर लोग सीधे शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, लेकिन बेसिक सिक्योरिटी लेना भूल जाते हैं। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लीजिए, कम से कम अपनी वार्षिक इनकम का 10 से 15 गुना। अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, तो 1 रुपया और 20 पैसे से 1.8 करोड़ रुपए का कवरेज ले। अगर लोन लिया है तो उसे भी कवर करें। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक बीमारी पूरी सेविंग खा जाती है। तीसरा, इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने के खर्च जितना, ताकि अगर जॉब चली जाए या बीमारी हो जाए तो घर का खर्च चल सके। इन तीनों के बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। रूल नंबर 4, रूल ऑफ 72। जानना चाहते हैं आपका पैसा कितने साल में 2 गुना होगा? तो ये फॉर्मूला याद रखिए, 72 भाग वार्षिक रिटर्न इक्वल्स डबल होने के साल। उदाहरण के लिए 8% रिटर्न FD 72 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 9 साल। 12% रिटर्न 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स 6 साल। 15% रिटर्न 72 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स 4.8 साल। बस यही है कंपाउंडिंग की ताकत। रूल नंबर 5, एसेट एलोकेशन रूल। आपकी उम्र तय करती है आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। 100 आपकी उम्र इक्वल्स इक्विटी का प्रतिशत। उदाहरण, उम्र 25 75% इक्विटी, 25% डेट। उम्र 35 65% इक्विटी, 35% डेट। सीधा और सिंपल, बस अपने रिस्क लेवल और जिम्मेदारियों के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। बोनस रूल 1, टोटल एमई रूल। आपकी सारी एमएस, घर जोड़, गाड़ी जोड़, पर्सनल लोन मिलाकर आपकी मंथली इनकम के 36% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो 36,000 रुपए से ज्यादा एमई देना गलत डिसीजन है, वरना आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। बोनस रूल 2, क्रेडिट कार्ड रूल। 2 सिंपल बातें याद रखिए। अपने क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च मत कीजिए। 1 लाख रुपए लिमिट 30,000 रुपए तक यूज करें। हर महीने पूरा बिल समय पर भरें। मिनिमम ड्यू मत दें, वरना ब्याज आपको खा जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, फ्री पैसा नहीं। रूल नंबर 6, बजटिंग रूल 503020। फाइनेंशियल बैलेंस का क्लासिक फॉर्मूला, 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग्स, 50% किराया, बिल, ग्रोसरी, दवाई, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई, 30% मूवी, घूमना, कोर्स, हॉबीज, आउटिंग, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट,
अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपीज जरूरतों में, 30,000 रुपीज इच्छाओं में, 20,000 रुपीज सेविंग्स में। अगर आप यंग हैं, अकेले रहते हैं, तो नीड्स घटाकर सेविंग्स बढ़ाइए, 30% तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त आपका सबसे बड़ा एसेट है, पैसा नहीं। फाइनल थॉट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब करोड़ों कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसे पर कंट्रोल रखना है। अब कमेंट में बताइए, इन 6 रूल्स में से आप कितने फॉलो करते हैं? 2 में से 6, 4 में से 6 या सारे 6, एक सच्चे थ्रिफ्ट स्कॉलर की तरह। और अगर कोई रूल है जो आप फॉलो करते हैं और दूसरों को पता होना चाहिए, तो नीचे बताइए। मिलकर फाइनेंस को आसान, स्मार्ट और समझदार बनाते हैं।